प्री मैरिज काउंसलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डॉक्टर साहब एक गल पूछा, माइंड तो नहीं करोगे? नहीं पक्की गल जी सही दसो। हाँ हाँ पूछिए थोड़ी जी प्री मैरिज काउंसलिंग कर लेनी सी ना। प्री मैरिज काउंसलिंग बिल्कुल की और करनी भी चाहिए और ज़रूरी भी है, लेकिन प्री मैरिज के साथ फिर प्रो भी ज़रूरी है। अब प्रो मिसिंग है। हाँ प्रो मिसिंग है। प्री हो गया था। हाँ प्री हो गया ना, अब प्रो भी होगी, तो वो जैसे साथ साथ होगी तो चीज़ें जो है वो थोड़ी सी जो है वो स्टेबल होती जाएगी। उस बारे में भी अपडेट्स आती रहेंगी। मुझे समझ नहीं आती है, बारात वाले दिन सासू माँ इतने प्यार से अपनी बहू को लेके जा रही होती है, लहंगा उठा रही होती है, बेटी 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 कर रही होती है, और 2 दिन बाद धमाके होना शुरू हो जाते हैं। क्या ये डबल फेस है यार, अजीब है। बेटों की या तो शादी ना करो, फिर अगर शादी करनी है तो इतना बड़ा जिगरा रखो भाई कि जिसकी बेटी को लेके आ रहे हो किसी की बहू उसका भी हक है, वो भी किसी की बेटी है यार। जिस तरह आप लोग कहते हैं कि अपने माँ बाप को छोड़ के घर बसाने आई, उसका हक है। एक्चुअली जब बेटों की शादी होती है ना तो पता नहीं, मैंने मेजॉरिटी जो खुद भी देखा है और अल्लाह माफ करे बहुत दोनों ने गल रोक दी थी। अच्छा अच्छा बात कर ले। आप मुझे पता है आप कहाँ जा रहे थे। अच्छा। लेकिन ये है कि अक्सर लोग जो है वो आई बिलीव कि जो शादी और सास और ससुर शुरू में बड़े सदके वारी जा रहे होते हैं, बाद में पता नहीं उनको क्या, अब मैं क्या कहूँ, क्या वर्ड बोलना चाहिए, बिल्ली निच जाती है। चले ये बड़ा अच्छा वर्ड है, बिल्ली निच ठीक है, बड़ा अच्छा वर्ड बोला। अब देखें ना, ये समझाना पड़ेगा शाजिया को, जेन जी को, किसका मतलब क्या मतलब है। जिस तरह जेनजीज को बहुत सी चीजें समझानी पड़ती हैं, तो मसले बिल्ली निचले का मतलब है कि बिला वजह मसले शुरू हो जाते हैं, जेलसी शुरू हो जाती है, एक्चुअली ना क्लैन पै जाता है। हाँ क्लैन पै जाता है, मतलब कि आटा गूंदे हिल्दी क्यों है, यू आर राइट। आटा गूंदे हिल्दी क्यों वाली बात हो जाती है। वो आपको ये इतना जिगरा रखना चाहिए कि एक बेटा जो मेरे पास इतना अरसा रहा है वो मेरे पास साथ हमेशा उस तरह से तो नहीं रहेगा ना। एक्चुअली ना मैं आपको सच्ची बात तो मैंने देखा जेलसी फैक्टर बहुत ज्यादा, वो अपने आप से रिलेट करना शुरू कि मेरे साथ तो मेरा मियाँ ऐसे नहीं करता था, बेटा बदले भी लेते हैं, सासें बदले भी लेते हैं। अच्छा मेरे साथ ये हुआ था तो इसको मैं इतना कंफर्ट लेवल क्यों दे दूं, तो वो एक जो बदला होता है ना वो चल रहा होता है, अजीब सी। और जब घरों में ये बातें की जाती है ना कि हम तो अपने शौहर को इतनी कॉल्स या मैसेजेस नहीं करते, हम तो अपने शौहर से ये नहीं पूछते कि वो कहाँ है। ये देखें, ये पुराने ज़माने की बातें थी। ये आप एक ओल्ड स्कूल से जो है अगर आपका ताल्लुक है तो इसमें दूसरे जो अब नए शादीशुदा जोड़े उनका कसूर नहीं है। वो अपने शौहर से पूछेंगे, और बिल्कुल शौहर से बीवी को पूछना चाहिए कि शौहर कहाँ है, और शौहर बताए कि वो कहाँ है। और अगर वो नहीं बताएगा, एक सेकंड डॉक्टर ठहरिएगा, ये ऐलान समात फरमाएं ध्यान के साथ। जी डॉक्टर साहबा, बीवी क्या कर सकती है? बीवी सब कुछ कर सकती है, पूछ सकती है, चाहिए, बिल्कुल पूछ सकती है कि शौहर कहाँ है, शौहर कहाँ है, उसे बताना चाहिए, शौहर को बताना चाहिए कि सच और सच बताना चाहिए, वरना पकड़े जाते हैं। क्योंकि अक्सर और ये भी कहते हैं कि मैं चोर पकड़े जाते हैं, ये भी कह देते हैं ना कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन वो यहाँ नहीं होते, वो वहाँ होते हैं। वहाँ होते हैं, हाँ, तो फिर जिधर अपनी भी खबर नहीं होती, यहाँ वहाँ का जो मसला है ना, ये फिर बीवी को भुगतना पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये जो मामाज हुआ है जिसको सर्दी भी लग जाती है तो मामा के पास जाना है, उसका इलाज क्या है? कोई फार्मूला तो दें आज ऑन एयर ईद के पुरमुसर्रत मौके पर। मामा स्वाई का कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि वो उसने हमेशा अम्मी के पास ही जाना है, तो वो जो बेगम जाने में हर्ज नहीं है। हाँ, जाने में हर्ज नहीं है, लेकिन देखिए जब आपकी शादी हो जाए तो आप अपनी बीवी को बीवी बना के उसको इज्जत दें, रिस्पेक्ट दें। उसका मुकाम अलग है, माँ का मुकाम अलग है। मैं ये नहीं कह रही कि माँ को बिल्कुल ही आप जो है वो इग्नोर कर दें, लेकिन हर वक्त माँ के साथ ही अटैच रहना और हर वक्त माँ के ही कदमों में बैठे रहना, और बीवी को देखना ही ना, या बीवी को बाहर भी ले जाना है आपने तो भी आपको ये फिक्र पड़ी हुई है कि अम्मी बुरा मना जाएंगी और अम्मी को बुरा लग जाएगा, तो तुम घर में अगर किसी जगह जाए तो अम्मी तो नहीं जाना ना, बीवी ने जाना। हाँ जी, लेकिन उसके बावजूद भी माँ का एहतराम अज़हद लाज़िम, हाँ बिल्कुल 100% लाजिम, 100% लाजिम। नुस्खा देना कोई, बस नुस्खा खवातीन के लिए ये है, देखें औरत का घर उजाड़ती है, मर्दों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, ना इतना दिमाग है कि इस तरह की जो वो चीज़ें करें। ये औरतें ही जो है वो फिसाद मचाती हैं, इसमें औरत घर के अंदर ही बैठी हुई है, बाहर नहीं। ब्रेकिंग न्यूज़ है कीजिए। हाँ सही बाहर कह रही नहीं है, है, घर के अंदर ही बैठी हुई है। मैं एग्री करती हूँ, वो घर के अंदर ही है, शक्ल में भी होती है, वो नंद की शक्ल में भी होती है। जरूरी नहीं है कि नंद शादीशुदा हो तो ही आपके घर के मसाइल, कोई भी शादीशुदा नहीं है तब भी मसाइल। मैं आपको एक पॉइंट दे देती हूँ। अब मियाँ बीवी साथ बैठे हैं, वो अब जब जॉइंट फैमिली सिस्टम में वहाँ से लोग गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मियाँ बीवी साथ सिर्फ अभी बैठे हैं, अभी खा भी नहीं रहे, साथ कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ बैठे हैं, बात हो रही है, तो हर किसी की नज़र ना ऐसे क्या कर रहे हैं,
ऊपर से लेकर नीचे तक क्यों एक बैठ के घुरी नहीं? होती है। भाई हैं? वाह, और ये तो क्या? चोरू का गुलाम है। हाँ। ये तो हर वक्त अपनी बीवी को लेकर बैठा रहता है, उससे बातें करता है। हमारे दौर में तो नहीं ऐसे होता था। ये खवातीन के जो है वो पॉइंट्स होते हैं, या फिर बहनें ये बता रही होती है मेरा शौहर तो ऐसे नहीं करता, तुम ऐसे करते हो, अपनी बीवी के नखरे उठाते हो, मेरा शौहर तो नहीं करता। basically हसरत भाई आपका comparison नहीं है। ये करता जो तो नंदों उसका का क्या हसद होता प्रॉब्लम है ना, है? ये भाइयों के घर बहुत जल्दी उजाड़ दे। बस सही ये बात। इस बात पे ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਈਦ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸੀ हाँ, सही बात। तो ईद पे वापस आ ये- जाएं फिर ईद पे तो ईद पे भी तो जो है वो रिश्ते ही हमने जो नहीं है वो वो हो देखने हैं गया ना। अभी मैं आता हूँ मजीद भी आपके पास आता हूँ आपकी आज कई अच्छा ईद पे भी होता है ना, आज मेरी बेटी नहीं आना, आज तुम अपनी अम्मी के घर ना जाओ, हाँ, आज मेरी बेटी आ रही है ना। ये क्या बात हुई भाई? तुम्हारी बेटी आ रही है तो तुम्हारे घर है, वो भी किसी की बेटी है ना, वो क्यों नहीं जाएगी? ये होता है। अच्छा होता है। शाजिया आपके लिए सवाल है अब रोक के कि दिखाएं। जो सहाफ़ी ख़वातीन होती हैं, आप हैं माशाल्लाह, तो वो घर में भी जारी बात है सवालात तो करती होंगी, सहाफ़ी सवाल के बगैर तो रह नहीं सकता, हाँ, है ना? हाँ। तो क्या ईद के दिन में भी किचन विचन के मामलात में आपका तज्जिया चलता है या उस दिन सिर्फ आप फैमिली की हेडलाइन सुनती हैं? नहीं किचन में मेरा बहुत ज़्यादा वो होता है। मुझे होता है कि ईद वाले दिन मेरे घर में ढेर सारे खाने बने हुए हों, ढेर सारे मीठे बने हुए हों, कभी भी कोई भी आ शी इज़ अ सकता ग्रेट है। होस्ट बाय द वे एंड सो इज सादिया। हाँ, तो मुझे होता है कि किचन मेरे उसमें होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना बना होना चाहिए, जो भी आए टेबल सजी हुई होनी चाहिए। और ज़िशान ने कभी किसी चीज़ में मुझे तंग नहीं किया, ना खाना खाने में क्या पहनना है, क्या जो a मैं good boy. हाँ ही इज़ अ गुड बॉय, Yeah. एक्चुअली ही इज़ अ गुड बॉय। और पेशेंस बहुत है, बहुत patience मुझ में है। बहुत गुस्सा है, और ये मैं ज़िशान को हमेशा क्रेडिट देती नहीं हूँ। हम उसके सब्र इस्तकामत के ऊपर बहुत दाद उसे देते हैं। हाँ ना, तो ज़िशान में बहुत ज़्यादा पेशेंस है मेरा गुस्सा बर्दाश्त करने की। ही इज़ अ बस गुड जिस गाय। मर्द में जो है वो बर्दाश्त है ना, उसका घर बसा हुआ है। अच्छा देखो, ये बड़ी अच्छी बात है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ औरत ही बर्दाश्त करे, भाई मर्द क्यों नहीं कर सकता? हाँ, जिस तरह अभी इतनी अच्छी उन्होंने बात की बहुत अपने खूबसूरत हस्बैंड के बात। बारे में, हाँ। तो मेरा ख्याल है कि अगर बैलेंस हो ना, कभी एक ने कर लिया कभी दूसरे ने कर लिया, अगर हर कोई हर वक्त छुड़ली चलाएगा तो फिर नहीं तो इसको मैं पटाखे सम तो अप करता हूँ। बजेंगे। द बेस्ट स्ट्रेटजी इज कि वन पर्सन आउट ऑफ यू इज हाइपर, उसको गुस्सा है जलाल है, अगला सुन ले क्योंकि उसे पता रहना यहाँ है, अगर ये तय है ये तय है। उसको सुन ले, आधे घंटे बाद गुस्सा होता है, फिर बंदा कहता है यार तू ज्यादती की थी, गल सुन इंजनी सी एंजॉय कर। बोलने वाले को भी Things- कभी कभी पता चल या जाता थिंग्स है। विल बी सॉर्टेड आउट एंड फाइन। लेकिन अगर एक बंदा गुस्से में और दूजा भी जलाल च आ जाए तो फिर भांडे टूट देने। हाँ, so right. ईगो का मसला नहीं बनाना सो आई मीन द ट्रू पार्टनरशिप की जो डिमांड है, क्योंकि हम भी डॉक्टर साहब के शोबे के थोड़े तालिब इल्म हैं, वो ये है कि चुप कर टू जाएं आप। टॉलरेट, टू अब्सॉर्ब द पर्सन यू हैव डिसाइडेड टू लिव विद। अब्सॉर्ब करेंगे तो आप आगे चलेंगे, अब्सॉर्ब नहीं करेंगे, रिटेलिएट करेंगे, रिएक्ट करेंगे तो पांडे टूटेंगे। भाई मेरी अम्मी कहती होती है ना, एक चुप ते 100 सुख। वाह 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 वाह। वो तो हर बात पे उनका होता है कि पुत्र एक चुप ते 100 सुख, सुख, हाँ। और ये अच्छा, हकीकत है। मुझे एक बात बताएं, लोग बड़ा परेशान हैं जी जी। मजाक के अलावा, इकॉनमी की वजह से, गल्फ स्टेट्स की सूरत हाल की वजह से, जंगों की वजह से, सरमायाकारी की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, पॉलिटिकल हैपनिंग्स की वजह से, तो कुछ कैलकुलेशन किया आपने ईद के आने से पहले कि आगे क्या होने जा रहा है? क्या कुछ सुख का सांस है पाकिस्तान के लिए, या अभी ये साल और जंगों का साल है?